आफ्टर इफेक्ट ओपन करने पर कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमें न्यू कॉम्पोजिशन दिया हुआ है और दूसरा हमें न्यू कॉम्पोजिशन फ्रॉम फुटेज दिया हुआ है। इस पर हम क्लिक करेंगे और हमारा एक फुटेज जो है जिसके जिससे हम इंस्पायर होकर वीडियो बना रहे हैं उस फुटेज को सिलेक्ट कर लेंगे। ये फुटेज यहाँ से हम क्लिक करके इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट कर लेने के बाद हमें इसमें सबसे पहले हमारे म्यूजिक के बीट मार्क्स लगा लेने हैं। तो जैसे जहाँ जहाँ पर हमारे वीडियो का जो ट्रांजिशन लग रहा है वहाँ पर हमें मार्क लगा लेना है। जैसे यहाँ पर एक ट्रांजिशन लग रहा है तो मैं यहाँ पर एक मार्क लगा देता हूँ कुछ इस तरीके से। जहाँ पर हमारा ट्रांजिशन है वहाँ पर हमें एरो को लाना है, कुछ इस तरह के आगे पीछे करके देख लेना है और फिर साइड में यहाँ से हमें मार्क वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से सारे बिट्स को हम मार्क कर लेंगे। मैं यहाँ पर थोड़ा स्पीड में कर देता हूँ वीडियो को और फटाफट बिट मार्क लगा देते हैं। बिट मार्क लग जाने के बाद हम इस क्लिप की विजिबिलिटी को ऑफ कर देंगे। इस क्लिप का सिर्फ हम ऑडियो ही यूज करने वाले हैं, इसलिए हम इसकी विजिबिलिटी को ऑफ कर देंगे और हमारे जो बाकी क्लिप्स है उनको ऐड कर लेते हैं। क्लिप को इंपोर्ट करने के लिए आपको सिंपली अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल प्लस आई को दबाना है और आपका जो ड्राइव है वो ओपन हो जाएगा। वहां से आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट की हुई क्लिप को इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है यहाँ पर और जहाँ जहाँ पर हमने बीट मार्क्स लगाए वहाँ पर हमें कट लगा लेना है। मेरा एक क्लिप यहाँ से चेंज हो रहा है तो मैं यहाँ पर एक कट लगा रहा हूँ। अब इसका ड्यूरेशन जो है वो हमारे बीट से पहले है। अब इसे हमें थोड़ा स्ट्रेच करना होगा। हमारे क्लिप पर आकर हमें लेफ्ट क्लिक करना है और यहाँ से हमें टाइम स्ट्रेच वाले ऑप्शन पर जाना है, टाइम स्ट्रेच। और यहाँ पर हम इसकी वैल्यू को अगर बढ़ाते हैं तो हमारा जो ड्यूरेशन है वो थोड़ा लंबा होता है और अगर घटाते हैं तो ड्यूरेशन कम हो जाता है। अदर एप्लीकेशन में जो ये फीचर है टाइम का वो ऑपोजिट होता है, कम करने पर बढ़ता है और बढ़ाने पर कम होता है। अब हमारा क्लिप एकदम रेडी हो गया है। स्टार्ट से हम एक बार फिर से क्लिप को देख लेते हैं। जहाँ पर हमारा बीट मार्क लगा हुआ है वहीं पे हमारे क्लिप का एंड हो रहा है। यहाँ पर एकदम परफेक्ट हो गया है। अब ये हमारा फर्स्ट वाला क्लिप। अब हमें इसी तरह से फटाफट सारे क्लिप को बीट के अनुसार सेट कर लेना है। मैं ये काम थोड़ा जल्दी जल्दी कर देता हूँ, आप आराम से कर सकते हो। मैंने अपने सारे क्लिप एक ही वीडियो से लिए हुए हैं। आप अपने जो शूट किया हुआ वीडियो है वो भी ले सकते हैं। हमने जितने भी क्लिप ऐड किए उन सबका साउंड हमें डिसेबल कर देना है, वरना हमारे वीडियो के अंदर एक नॉइज आ सकता है। इसलिए हम सारे क्लिप जो हमने ऐड किए उन सबका वॉइस को डिसेबल कर देते हैं और हमारे वीडियो को कुछ प्ले करके देखते हैं तो हमारा वीडियो कुछ ऐसा दिखता है। बिट्स के अनुसार हमारा वीडियो क्लिप चेंज हो जाता है लेकिन इसमें अभी तक वो स्मूथनेस और वो ट्रांजेक्शन नहीं है जिसे हम वीडियो में आगे ऐड कर रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखना और इस वीडियो में जो भी हम फाइल बना रहे हैं आफ्टर इफेक्ट की वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप इसमें अपने क्लिप को रिप्लेस करके अपना खुद का वीडियो भी बना सकते हैं। अब जो सबसे पहला इफेक्ट हम डालने वाले हैं उसका नाम है ट्विस्टर प्रो। तो सिंपली ट्विस्टर प्रो सर्च कर कर ड्रैग ऑन ड्रॉप कर देंगे हमारे पहले वाले क्लिप पर। अब यहाँ से हमें जीपीयू को ऑन कर देना है। अल्टर कलर सोर्स वाले में हमें वही हमारी 11 नंबर की जो क्लिप है इसी को ऐड कर देते हैं। अगर आप चाहे तो इसे नन भी रख सकते हैं। यहाँ पर हम मोशन ब्लेंड लिख देंगे और यहाँ पे स्मार्ट ब्लेंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ से हम हमारा जो फुटेज है क्लिप उसका एफपीएस चेक कर लेते हैं पहले। इस क्लिप का एफपीएस हमारा 13 एफपीएस है, 30 फ्रेम पर सेकंड। तो यहाँ से हम वापस से इफेक्ट वाले ऑप्शन पर आ जाते हैं और यहाँ पर ये जो फ्रेम इन वाला ऑप्शन है इसको अनटिक करके यहाँ पे 30 एफपीएस लिख देते हैं। इस मार्क वाले ऑप्शन को हम क्लिप के स्टार्ट में ले आएंगे और स्पीड वाले ऑप्शन के ऊपर जाएंगे। इसके ऊपर कीफ्रेम लगाने के बाद इसके वैल्यू को हम 13 पर सेट कर देंगे। यहाँ पर से इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम 13 लिख देंगे। उसके बाद इसे हम थोड़ा सा आगे लेकर आएंगे। यहाँ पर हमारा दूसरा कीफ्रेम हम लगाएंगे और उसे हम वीडियो के क्लिप के
थोड़ा लास्ट तक लेकर जाएंगे और यहाँ पर हम इसकी फ्रेम की वैल्यू को यहाँ पर से क्लिक कर कर 150 कर देंगे। अब हम इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद F9 की दबाएंगे और ग्राफ वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे। यहाँ पर से हम इस ग्राफ को कुछ इस तरह से एडिट कर देंगे। हमारा जो क्लिप है वो पहले स्लो स्लो हो और लास्ट में एकदम से फास्ट हो जाए, इस तरह से हम इस ग्राफ को ऐड कर देंगे। ग्राफ को एडिट करने के बाद हम वीडियो को प्ले करके चेक कर लेंगे। कुछ इस तरह का वीडियो हमारा दिख रहा है। अब यहाँ सिंपली हम यहाँ से ग्राफ को क्लोज कर देंगे। हमारी फर्स्ट वाली क्लिप पर इफेक्ट लग चुका है। अब हम यहाँ से हमारी जो दूसरी वाली क्लिप है उसके ऊपर इफेक्ट लगाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम उस क्लिप को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल डी दबाकर उसका डुप्लीकेट बना लेंगे। डुप्लीकेट बनाने के बाद हम रोटो ब्रश की मदद से इसका रोटो निकालने वाले हैं। इसमें हम इस BMW का जो लोगो है उस लोगो का हम रोटो निकालेंगे। तो कुछ रोटो ब्रश को सिलेक्ट कर लेना है और कुछ इस तरह से इसका रोटो निकाल लेना है। रोटो निकालने के बाद सिंपली आप स्पेस बार क्लिक करोगे तो ये वीडियो अपना अदर पार्ट को रिमूव कर देगा और अपने लोगों को रोटो निकाल लेगा। तो ये हो गया। अब हमने जिस क्लिप का रोटो निकाला है उस वाले क्लिप को सिलेक्ट करेंगे और उस क्लिप को थोड़ा सा हम अपना क्लिप जो सेकंड वाला बीट है वो शुरू हो रहा है उससे थोड़ा सा पहले ड्रैग कर लेंगे ताकि वो लोगो जूम होके यहाँ पर आए और ये एक इफेक्ट बन जाए। हम कुछ इस तरह से इसे आगे कर लेंगे। अब बारी आती है कि अब हम लोगों को एनिमेट कैसे करें। तो लोगों को एनिमेट करने के लिए हमने जिस क्लिप का रोटो निकाला था उसे हम प्री कंपोज कर लेंगे। प्री कंपोज करने के बाद उस लेयर को हम 3D में कन्वर्ट कर देंगे और कुछ इस तरह के दो की फ्रेम लगा देंगे। इसमें पहला जो हमारा की फ्रेम है वहां पर हम इस BMW के लोगो को पूरा जूम कर लेंगे कुछ इस तरह से। ये हमारा पूरा जो लोगो है वो जूम किया हुआ है। यहाँ का इसका जो सेंटर है उसके हिसाब से जब वीडियो हमारा क्लिप शुरू होगा इसमें कुछ इस तरह से मैंने की फ्रेम लगाए हुए हैं। और जो हमारे दूसरे की फ्रेम है जब हमारा वीडियो स्टार्ट हो रहा है उस जगह पर हम इसे जूम आउट कर देंगे। तो ये हमारा इफेक्ट कुछ बनकर तैयार हो जाता है। अब हम हमारे नेक्स्ट क्लिप के बीच में एडजस्टमेंट लेयर को ऐड कर देंगे। एडजस्टमेंट लेयर को ऐड करने के बाद उस वाले एडजस्टमेंट लेयर को सिलेक्ट करेंगे और उसके कर्सर को फर्स्ट में ले आएंगे कुछ इस तरह से। और वहाँ पर हम ये वाला इफेक्ट जो है उसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। उसके बाद कुछ छोटे मोटे चेंजेस है जो हम करेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पर ऑटो से पैच डन पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से कुछ इसके वैल्यू को इस तरह से बढ़ा या घटाकर आप देख सकते हैं कि इफेक्ट कैसा लग रहा है। यहाँ लिखा हुआ आ रहा है स्पीड ड्यूरेशन। यहाँ से हम स्पीड ड्यूरेशन को भी बढ़ा या घटा सकते हैं। एडजस्टमेंट करके हम देखते हैं कि हमारा इफेक्ट कैसा लग रहा है। आफ्टर इफेक्ट बहुत ही एडवांस सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। किसी एक इफेक्ट को आप 100 तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। इसमें हम इसका जो इफेक्ट का कलर है उसको येलो सिलेक्ट कर देते हैं और इसकी इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं। तो अभी हमारा इफेक्ट कुछ इस तरह से दिखने लग गया। अब हमारे जो नेक्स्ट दो क्लिप है हम उनके बीच में भी इफेक्ट डालेंगे। तो इफेक्ट डालने के लिए सबसे पहले हम एडजस्टमेंट लेयर को ऐड कर लेते हैं। न्यू में जाकर एडजस्टमेंट लेयर को ऐड कर लेंगे। अब एडजस्टमेंट लेयर को हम ड्रैग करके हम दोनों क्लिपों के बीच में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। यहाँ से जहाँ से हमारा क्लिप स्टार्ट हो रहा है उससे जस्ट थोड़ा सा पहले हम हमारे एडजस्टमेंट लेयर पर एक कट लगा देंगे और दूसरा कट उससे थोड़ा सा जब हमारा क्लिप स्टार्ट हो रहा है उससे थोड़ा सा पीछे आकर एक और कट लगा देंगे। दोनों कट लग जाने के बाद यहाँ पर हमें
इफेक्ट एंड प्रीसेट वाले ऑप्शन पर आना है और यहाँ से इस वाले इफेक्ट को हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करना है हमारे एडजस्टमेंट लेयर पर। यहाँ पर हम एडजस्टमेंट लेयर में और बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, उसको हम क्लिक करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम दोनों क्लिप जो है हमारी उनको एडजस्टमेंट लेयर के साथ कनेक्ट कर देंगे, लिंक कर देंगे। कुछ इस तरह से यहाँ से ड्रैग करके इस तरह छोड़ देंगे तो लिंक हो जाएगा हमारा। उसके बाद हम इसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट कर लेंगे इफेक्ट वाले पैनल के अंदर। ये इफेक्ट कुछ हमारा इस तरह से दिखेगा। अब हमारा जो नेक्स्ट क्लिप है वो कुछ इस तरह का क्लिप है, जिसमें मैं चाहता हूँ कि इसका जो हेडलाइट है वो ऐसे जूम होकर आए। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इस वाले क्लिप को डुप्लीकेट कर दूंगा और उसको प्री कंपोज कर दूंगा। मूव टू ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसे प्री कंपोज कर दूंगा और इसे हमारे क्लिप से थोड़ा सा आगे की तरफ ड्रैग कर दूंगा। अब सिंपली रोटो ब्रश से मैं इसकी जो हेडलाइट है उसका रोटो निकाल लेता हूँ। कुछ इस तरह से हमें रोटो निकाल लेना है। मैंने आगे भी बताया है, तो मैं इस प्रोसेस को थोड़ा फास्ट कर देता हूँ। कुछ इस तरह से रोटो निकल गया है, जिससे हेडलाइट कुछ इस तरह का दिखेगा। अब इसको हमारे क्लिप से थोड़ा सा पहले इस तरह ड्रैग कर लेंगे और यहाँ से इफेक्ट और प्रीसेट वाले ऑप्शन में आकर डीप ग्लो के इस इफेक्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। इसके बाद कुछ हमारा हेडलाइट कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब हम सिंपली एक और इसके अंदर ट्रांजेक्शन ऐड करने वाले हैं। उसके लिए इसे हम ड्रैग करके ड्रॉप कर देंगे और यहाँ पे जिस हमारा जो ये इफेक्ट है उसका जो ट्रांजेक्शन है उसका की फ्रेम को हम एडजस्ट कर लेंगे। की फ्रेम को पकड़ के सिंपली इस तरह से ड्रैग कर देंगे। फर्स्ट वाले की फ्रेम को हम जब हमारा हेडलाइट का क्लिप शुरू हो रहा है वहां पर रखेंगे और सेकंड वाला जो हमारा हमारा हेडलाइट का क्लिप खत्म हो रहा है वहां पर रखेंगे, तो कुछ इस तरह का एनिमेशन तैयार हो जाएगा और ये बहुत ही दिखने में अच्छा लग रहा है। लेकिन जो हमारा जो डीप ग्लो वाला इफेक्ट है वो ट्रांजेक्शन खत्म होने पर खत्म हो जा रहा है, तो उसको हम सॉल्व करने के लिए हमारे मेन जो हेडलाइट वाला क्लिप है उसको डुप्लीकेट कर लेंगे और जहाँ पर हमारा डीप ग्लो वाला इफेक्ट खत्म हो रहा है वहां से आगे के पार्ट को हम कट कर देंगे। उसके बाद हम इस क्लिप को प्री कंपोज कर देंगे। प्री कंपोज करने के बाद हम इसको रोटो ब्रश निकाल लेना है। सिंपली रोटो ब्रश निकालेंगे। रोटो ब्रश हो जाने के बाद हमें यहाँ से सिंपली डीप ग्लो वाले इफेक्ट को ड्रैग करके ड्रॉप कर देना है और ये वाला हमारा जो डीप ग्लो का इफेक्ट है अब वो पूरा दिखने लगेगा कुछ इस तरह से। आप इसे प्रीव्यू करके देख सकते हैं। अब नेक्स्ट वाले क्लिप के अंदर हम सीधा इफेक्ट ही ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं और रिपल रेवोल्यूशन नाम का ये इफेक्ट है जो जिसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। अगर ये वीडियो आपको देखना है तो यहाँ आई बटन पे आपको क्लिक करके मिल जाएगा। इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसके कुछ सेटिंग्स कर लेंगे कुछ इस तरीके से। इसके जो हमारा ग्राफ है इसे हमें एस आकार में कर देना है और यहाँ से इस सर्कल को एडजस्ट करके हम वेव की लेंथ को भी एडजस्ट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पर ग्राफ का ऊपर से हमें ऊपर वाले पॉइंट को पकड़कर मैं यहाँ पर इसे एस आकार में कर देता हूँ। अब हमारा इफेक्ट कुछ इस तरह से दिख रहा है, लेकिन अभी इसमें वो कलर नहीं है, तो कलर डालने के लिए हम सब इफेक्ट कंट्रोल में आ जाएंगे और यहाँ से जो कलर येलो है उसको हम बढ़ा देंगे कुछ इस तरह से। अब जो हमारी वेव है उसके अंदर थोड़ा येलो टोन दिख रहा है और हमारा इफेक्ट कुछ इस तरह का दिख रहा है। अब नेक्स्ट इफेक्ट हम वो जो कार जूम होती है वो वाला कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें डुप्लीकेट कर लेना है लेयर को और उसका रोटो निकाल लेना है। मैंने स्पीड में कर दिया है वीडियो को और फटाफट रोटो निकाल लेते हैं। रोटो निकल जाने के बाद हमारी गाड़ी कुछ इस तरह से दिख रही है। अब हमें इस वाली लेयर को सिंपली लेफ्ट क्लिक करके इसको हम प्री कंपोज कर लेते हैं।
ठीक है, ओके पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से अब हम एंकर पॉइंट वाले टूल पर जाएंगे और इसके एंकर पॉइंट को टायर के पास सिलेक्ट कर देंगे। इतना हो जाने के बाद हमारा जो प्री कंपोज वाला लेयर है उसको कंट्रोल डी दबाकर 4 बार हम कॉपी कर लेंगे। शिफ्ट दबाकर 3 को सिलेक्ट करके वीडियो के क्लिप के लास्ट में की फ्रेम डाल देंगे और क्लिप के फर्स्ट में भी की फ्रेम को डाल देंगे। अब यहाँ से हम सेंटर पर आ जाएंगे, तीनों क्लिपों के सेंटर पर आ जाएंगे और जो हमने क्लिप सिलेक्ट की है उसको डिसिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कुछ इस तरह से वैल्यू डाल देंगे हम। मैं सबसे पहले वाला का -7 डाल रहा हूँ, -7। अब नीचे वाले का -14 डाल रहा हूँ, -14 और लास्ट वाले का -21, 21। तो हमारा इफेक्ट कुछ इस तरह से दिखेगा। इसको हम रिव्यू करके देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे और वीडियो आपको मिलते रहे।